औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि गाड़ियों के इंजन में डलने वाले इंजन ऑयल अगर आप क्वांटिटी से ज़्यादा डाल देते हैं, यानी कि रिक्वायर्ड क्वांटिटी जो होती है, फॉर एग्जांपल एक इंजन में इंजन ऑयल आता है 3 लीटर, आपने 3.5 लीटर या 4 लीटर डाल दिया है, तो उसका साइड इफेक्ट क्या होगा, या आपको उसके सिम्टम किस तरह आपके सामने आएंगे अगर आप उसे गेज से नहीं चेक करते, उसके सिम्टम क्या होंगे, किस तरह से वो इंजन की लाइफ के ऊपर इफेक्टिव होगा। इन तमाम चीज़ों को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स, हर एक गाड़ी की जो कंपनी होती है वो अलग अलग इंजन के हिसाब से गाड़ी के इंजन ऑयल की क्वांटिटी जो है उसको रिकमेंड करती है। अगर गाड़ी के इंजन में मिकदार से ज़्यादा इंजन ऑयल होगा तो वो क्रिंक शाफ्ट के गिर्द जो है इंजन ऑयल जमा हो जाएगा, यानी कि अपनी मिकदार से ज़्यादा जमा हो जाएगा। और इसके साथ साथ एयर इनटेक का जो सिस्टम होता है उसको भी ऑयल काफ़ी मुतासर करता है, जिसकी वजह से चैम्बर के अंदर ज़्यादा हवा जमा हो जाती है। हवा ज़्यादा जमा होने की वजह से जब ऑयल और हवा आपस में मिक्स होते हैं, तभी उसी टाइम आप गाड़ी के इंजन को क्रिंक करते हैं या गाड़ी के इंजन को आप स्टार्ट करते हैं। तो गाड़ी स्टार्ट होने के बाद जब गाड़ी की क्रिंक घूमती है, क्रिंक के गिर्द मैंने पहले आपको बताया कि ऑयल ज़्यादा जमा हो जाएगा, ऊपर से हवा भी आ गई, और जब गाड़ी के इंजन को आप क्रिंक करेंगे, गाड़ी का क्रिंक शाफ्ट घूमेगी, तो उसकी वजह से ऑयल और एयर जो है उसका एक मिक्सचर सा बन जाएगा, यानी कि वो ऑयल फोमी हो जाएगा। फोमी मीन के यार एक झाग सी बन जाएगी, ऑयल के ऊपर एक झाग सी बन जाएगी, जो कि इंजन एफिशिएंसी के ऊपर इफेक्टिव होती है, यानी कि इंजन की एफिशिएंसी इससे कम हो जाती है। जब नॉर्मल इंजन ऑयल होता है तो वो अपना हर काम अच्छी तरह से करता है, यानी कि बेसिकली इंजन ऑयल के जो इंजन में काम है ना, कूलिंग, क्लीनिंग, सीलिंग और स्लिपिंग, तो जब वो ऑयल ही फोमी टाइप बना हुआ होगा, उसके ऊपर झाग बनी हुई होगी, तो वो अपना काम किस तरह से कर सकता है, यानी कि ना तो वो अच्छी तरह से कूलिंग करेगा, ना तो वो अच्छी तरह से सीलिंग करेगा, ना तो वो अच्छी तरह से क्लीनिंग। अभी क्लीनिंग जब धाती पुर्जे आपस में मिलके चलते हैं तो उनके दरमियान में थोड़ी बहुत घिसावट रगड़ या वो वाला सीन होता है। तो जब ऑयल आता है तो ऑयल उन ज़रात को अपने साथ बहा के ले जाता है। किधर ले जाता है जी? वो ऑयल के साथ बह के सीधा इंजन का जो सम्प होता है ना उसके अंदर, यानी कि जहाँ पे नीचे ड्रेन नट लगा होता है, वहां पे जाके वो नीचे ज़रात बैठ जाते हैं। जब ऑयल ही फोमी होगा तो वो उनमें किस तरह से काम करेगा? जब इंजन ऑयल अच्छी तरह से काम नहीं करेगा तो फॉर एग्जांपल लुब्रिकेशन नहीं करेगा, लुब्रिकेशन की वजह से फ्रिक्शन जो है वो पैदा होगी, और फ्रिक्शन की वजह से इंजन में बहुत सारे इश्यू सामने आ सकते हैं। अगर उन इश्यूज को लेके बैठ गए तो मेरे ख्याल में 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी। अभी ये देख लेते हैं कि सिम्टम इसके क्या होंगे, यानी कि आपको किस तरह से पता चल गया कि आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल जो है वो ज्यादा है। फॉर एग्जांपल आप गए हैं, आपने गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करवाना है, आप किसी वर्कशॉप में गए या किसी के पास गए, आपने बताया उनको कि जी मेरी गाड़ी का इंजन ऑयल जो है उसमें रिप्लेस कर दें, ठीक है। उन्होंने इंजन ऑयल रिप्लेस किया, रिप्लेस करने के बाद ज्यादा हो गया, आपने भी थोड़ी लापरवाही की, आपने जो है वो ऑयल डिप स्टिक से ऑयल लेवल चेक नहीं किया, आपने कहा कि यार मैकेनिक जो है इसने चेक किया है। तो ड्यूरिंग ड्राइविंग आपका इंजन आपके ऊपर किस तरह से जाहिर कर सकता है कि जी मेरे अंदर इंजन ऑयल जो है वो मेरी कैपेसिटी से ज्यादा है। तो इसके चंद सिम्टम है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो पहला सिम्टम है वो है जी बैड इंजन परफॉर्मेंस, यानी कि इंजन की परफॉर्मेंस जो है वो उस तरह से नहीं देगा जिस तरह से वो नॉर्मल रूटीन का देता है। अगर आपकी पर्सनल गाड़ी या पर्सनल गाड़ी यूज कर रहे हैं या आप कंटिन्यूस अपनी गाड़ी को ड्राइविंग कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि रूटीन में आपका जो है इंजन वो क्या परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर परफॉर्मेंस उसकी अप डाउन होती है तो आप सबसे पहले इंजन ऑयल लेवल चेक करें। इंजन में से नॉइज आना शुरू होगी। बेसिकली नॉइज भी वो इसी वजह से आती है कि जब फ्रिक्शन पैदा होती है, फ्रिक्शन जब दो पुर्जे आपस में मिलकर चल रहे होते हैं तो उन्हीं की नॉइज आती है जब बीच में ऑयल लुब्रिकेंट का काम अच्छे से नहीं कर रहा होता। नंबर सेकंड पे आता है जी एक्सीलेटर इशू, यानी कि एक्सीलेटर को आप प्रेस करेंगे तो वो थोड़ा हार्ड होगा। नंबर 3 पे है जी इंजन मिसिंग करेगा, यानी कि नॉर्मल थ्रोटल पे आप जब गाड़ी खड़ी करेंगे तो इंजन मिसिंग भी करेगा, और मे भी उसमें इंजन ऑफ होने के भी चांसेस बीच में हो सकते हैं। और नंबर 4 पे आता है जी इंजन ओवर हीटिंग, यानी कि इंजन ओवर हीट होगा। लाजमी बात है, जब इंजन ऑयल ज्यादा होगा, इंजन ऑयल में झाग सी बनी हुई होगी, तो इंजन के अंदर जो बनने वाली हीट है उसको अपने अंदर जज़ब नहीं करेगा, तो इंजन ओवर हीट होगा। ये जो 4 सिम्टम मैंने आपको बताए हैं, अभी ये जरूरी नहीं है कि ये इंजन ऑयल के ही हों, इसमें ढेरों और भी वजूहत हो सकती हैं इसकी, लेकिन बेसिक ये चीज इसे भी जाहिर करते हैं। जहां पे अगर गाड़ी की लाइट ऑफ हो जाती है तो पहले हम ऑन ऑफ स्विच को घुमाते रहते हैं कि जी ऑन है या ऑफ है, कहीं बटन तो नहीं खराब हो गया। हालांकि उस बटन की भी एक वजह होती है, उसके अलावा उसके फ्यूज भी होते हैं, यानी कि और भी काफी उसके साथ
एक्सेसरीज होती हैं। तो इसी तरह ये जो सिम्टम मैंने आपको बताए हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी गाड़ी ये कर रही है तो उसका इंजन ऑयल जो है वो ज़्यादा है। लेकिन ये ज़रूरी है कि इस तरह का जब भी कोई सिम्टम आपके सामने हो तो आप गाड़ी का फर्स्ट ऑफ ऑल इंजन ऑयल चेक करें। उसके अलावा इंजन ऑयल ज़्यादा होने की वजह से आपकी गाड़ी जो है एग्जॉस्ट के थ्रू ब्लू स्मोक भी दे सकती है। ब्लू स्मोक क्योंकि चैम्बर में ज़्यादा इंजन ऑयल चला जाता है जिसकी वजह से गाड़ी ब्लू स्मोक देती है। ऑयल लीकेज भी हो सकती है इंजन ऑयल ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि जब इंजन ऑयल ज़्यादा होगा तो प्रेशर जो है वो ज़्यादा बेल्ट अप होगा। जब प्रेशर ज़्यादा बेल्ट होगा, वो जो इंजन ऑयल होगा जब उसका प्रेशर ज़्यादा बनेगा तो वो इंजन ऑयल पैप जो है उनको किसी जगह से डैमेज कर सकता है या किसी सील के दरमियान में से इंजन ऑयल लीक हो सकता है। इसके बाद आ जाते हैं कि जी इंजन ऑयल ज़्यादा होने के इंजन के ऊपर नुकसानात क्या हो सकते हैं या इंजन के ऊपर तासरात क्या हो सकते हैं या इंजन आउटपुट उनकी किस तरह दे सकता है कि आपने एक इंजन में ज़्यादा इंजन ऑयल डाला है तो इंजन अल्टरनेटिव उसका आउटपुट आपको किस तरह से देगा। अब इसमें नंबर 1 पे आता है इंजन डैमेज या इंजन फेलियर। इंजन ऑयल कम होने की वजह से एफिशिएंसी जो है वो बहुत कम हो जाती है और उसके साथ ही फ्रिक्शन जो है वो बढ़ जाती है और पार्ट्स वेयर एंड टेयर जो होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पार्ट्स के दरमियान घसावट का अमल बहुत ज़्यादा हो जाता है जो कि इंजन की डैमेजिंग और इंजन फेलियर का बायस बनता है। नंबर 2 में हमारे पास आता है फ्लक्चुएटिंग ऑयल प्रेशर। अब लाज़मी बात है कि जो इंजन ऑयल फोमी हो जाता है उसमें हवा का प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। जब फोमी इंजन ऑयल जो ऑयल की जो पाइप्स हैं उनको डैमेज कर सकता है या किसी जगह से वो फट भी सकती हैं, क्योंकि जब फ्लक्चुएटिंग होती है तो इंजन को ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है। जब इंजन का ज़्यादा जोर लगता है तो लाज़मी बात है वो इंजन पे इफेक्टिव तो होगी भाई। उसके अलावा ग्रीसी स्पार्क प्लग, यानी कि ज़्यादा इंजन ऑयल होने की वजह से वो इफेक्ट आपकी गाड़ी के स्पार्क प्लग के ऊपर भी जा सकता है। अच्छा व्यूअर्स, लास्ट में मैं आपको बताता चलूँ कि जो गाड़ी का इंजन ऑयल होता है वो कम हो या ज़्यादा हो, वो दोनों सूरतों में गाड़ी के इंजन को नुकसान देता है। यानी कि मेकर ने इसको इस तरह मेक किया हो इंजन को कि इसमें ना कम और ना ही ज़्यादा जो क्वांटिटी बताई गई है उस क्वांटिटी के एन मुताबिक इंजन ऑयल हो तो इंजन अपनी गुड परफॉर्मेंस देता है। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।